जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज एक बार फिर जीपीजी मेडिकेयर पर हैं। तो दोनों में बेहतर क्या चीज़ है और लेंस बेहतर है या फिर ये चश्मे ज़रूरी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताएं। सबसे पहले तो चंचल जी, मैं आपके जेवर प्रेस चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि इस अस्पताल को चलाने में जेवर प्रेस की एक अच्छी भूमिका निभाई है। क्योंकि जेवर प्रेस पे जब हमने पहली बार अपने इंटरव्यू दिया था, लोगों को बताया था कि भाई इस तरीके की सुविधा हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो लोगों ने उसको सहारा और लोग आए। मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, एकदम फ्री ओपीडी है। आपको आओ, दिखाओ, आपको कोई रुपया नहीं लगेगा। सारी जांचें जितनी आई से रिलेटेड होती हैं सब कुछ फ्री है। जांच मतलब जांचें भी फ्री हैं? सारी जांचें फ्री हैं। आंख से रिलेटेड अगर कुछ होता है जांच के तौर पे वो सब फ्री है। जी हाँ, आँखों का अस्पताल है, जेवर के मंगरौली रोड पर है और आज दिन है ओटी का, यानी कि ऑपरेशन की श्रृंखला का। तो मैं आपको बता दूं कि जीपीजी मेडिकेयर यहाँ जेवर के मंगरौली रोड पर स्थित है। विशेषज्ञों द्वारा आंखों की तमाम जांचों की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है और आज ऑपरेशन थिएटर की श्रृंखला में यहाँ पर मेरा रहना हुआ है। तमाम लोग हैं यहाँ पर जो कि आज अपना ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल में हैं। बात करेंगे उनसे, रिव्यू लेंगे उनका कि हॉस्पिटल की सुविधाओं से जो उन्हें फ़ायदा मिल रहा है या जो कुछ सुविधाएं यहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं उनके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। सर, कहाँ से हैं आप? यहाँ किस लिए आए हैं? जेवर खादर बढ़िया और आँखन को ऑपरेशन करवाया बढ़िया को। अच्छा, हो चुका है उनका ऑपरेशन? हाँ, ऑपरेशन है जो। कैसा ऑपरेशन हुआ है? बढ़िया ऑपरेशन हुआ। बताएं इलाज के बारे में कि हॉस्पिटल की तरफ से इलाज कैसा मिल रहा है और जो आपने ऑपरेशन करवाया है उसके बाद में कैसी तबीयत है, संतुष्ट हैं आप? बढ़िया। पहले ऑपरेशन करिए, एक आँख को करवाया, वो आँख बढ़िया है। अब दोबारा दूसरी को करवाया। आपकी भी आंख में सफेदी आ रही है? ये तो खराब है, मेरी तो पुतली खराब हो चुकी। अच्छा, तो इसके बारे में डॉक्टर से बात नहीं की आपने? डॉक्टर ने मना कर दी, इसमें पुतली दूसरी गिर सके, नहीं तो ये पुतली काम ना कर रही। अच्छा, संतुष्ट हैं आप? हाँ, बढ़िया। तो भाई साहब करीबी गांव मढ़ैया खादर से हैं, हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आए हैं। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे जानेंगे कि कैसा चल रहा है, तो क्या कहना है उनका इस पूरी श्रृंखला को लेकर। भाई साहब, आप भी शायद इनका इलाज के लिए यहाँ पर आए हैं? इलाज चल रहा है। कहाँ से हैं आप? मैं दनकौर स्टेशन के पास है, सरकपुर गांव में, ग्रेटर नोएडा से ही हूँ। जी, तो क्या कहेंगे हॉस्पिटल के बारे में? कैसा रिव्यू है, आपको कैसा लगा यहाँ की सुविधाएं? नहीं, हॉस्पिटल बढ़िया है, सुविधा भी अच्छी है। अभी मैं अपनी माताजी को लेकर आया था और उनका ऑपरेशन चल रहा है अभी। उसके बाद पता पड़ेगा कैसा अभी आँखें हैं, उसके बारे में बाद में पता। पहली बार आए हैं आप? पहली बार आए हैं। तो भाई साहब दनकौर के पास से आए हुए हैं माता जी के ऑपरेशन के लिए। आंखों का ऑपरेशन उनका जारी है। डॉक्टर अमृत और डॉक्टर शुभम गर्ग की टीम ऑपरेशन कर रही है। उनसे जानेंगे कि क्या इनकी माता जी को परेशानी रही और कैसा उनका इलाज हुआ है। और जो कुछ और रिव्यू हैं, कुछ और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और हॉस्पिटल के बारे में आपको रिव्यू दिखाएंगे। तो भाई जो मेरे पास में बैठे हुए हैं ये दरअसल फरीदाबाद से आए हुए हैं पिताजी के इलाज के लिए, पिताजी के आंखों के इलाज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे जानेंगे भैया कैसे कैसे यहाँ का पता चला और कैसा यहाँ का सुविधाएं आपको लग रही हैं। नहीं, सुविधाएं बहुत अच्छी लगी हमको यहाँ की। और यहाँ पर जो शुभम जी हैं, ऑलरेडी वो नोएडा में मेरे किसी कलीग के साथ काम कर चुके थे, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर शुभम जी ने अपना ओपन किया हुआ है, तो इसलिए पिताजी के कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और डॉक्टर अमृत जी के बारे में भी बहुत कुछ सुना हुआ था हमने ऑलरेडी, इस वजह से हम यहाँ पर ही करवाने के लिए आए थे। ऑपरेशन चल रहा है उनका? हाँ जी, कैटरेक्ट का ऑपरेशन है उनका। अच्छा। हाँ जी, अभी गए हुए हैं, देखते हैं फिर काफ़ी क्या होता है। बहुत बड़ी सुविधाएं हैं यहाँ पे। हम सुबह आए थे 10 बजे 11 बजे के आसपास, तो काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है यहाँ पे। मेरे चाचा जी हैं, बहुत बढ़िया। आज इस ऑपरेशन प्रक्रिया को अंजाम देने वाले डॉक्टर अमृत हमारे साथ हैं जो कि आई सीनियर सर्जन हैं। उनसे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर अमृत है, मैं सीनियर आई सर्जन हूँ यहाँ पर जेपीजी मेडिकेयर में। और आज आप सबका वेलकम भी है। एंड आज हम लोगों का सर्जरीज हुई हैं, सुबह से काफ़ी सर्जरीज हुई हैं
और आज जैसे मॉर्निंग में पेशेंट्स आए, हम लोगों ने देखा और उनका प्लानिंग किया। हमारे पास सारे लेंसेज भी अवेलेबल होते हैं एंड अकॉर्डिंगली हमने प्लानिंग करके आज सर्जरी भी कर ली और अब पेशेंट सारे फ्री भी हो गए हैं। हमारे यहाँ जो सर्जरीज होती हैं वो लेज़र तकनीक के थ्रू होती हैं और इसमें बिना चीरा का, बिना टाँका का, बिना किसी इंजेक्शन का और बिना कोई पट्टी, ऑपरेशन के बाद बिना कोई पट्टी लगे ये हम लोग फ्री कर देते हैं ऑपरेशन करके। एंड ऑपरेशन 3 से 4 मिनट का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद काला चश्मा लगा के पेशेंट अपने घर जा सकते हैं और हमारे पास हर तरीके के लेंसेज अवेलेबल हैं। हमारे पास मल्टीफोकल लेंस भी अवेलेबल हैं, इंपोर्टेड लेंसेज अवेलेबल हैं, टोरिक लेंसेज अवेलेबल हैं, ईडॉफ लेंसेज हैं, जितने भी एडवांस लेंसेज हैं पॉसिबल पूरी दुनिया में वो सारे लेंसेज हमारे यहाँ भी अवेलेबल हैं। और बिल्कुल एडवांस सर्जरीज होती हैं, तो कोई भी अपना ऑपरेशन कराना चाहे तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होकर यहाँ आइए, अपना जांच कराइए। अगर मोतियाबिंद निकलता है तो ऑपरेशन प्लानिंग के साथ आप लोग ऑपरेशन करा सकते हैं। मेरे साथ मिस्टर विशाल गर्ग हैं जो इस हॉस्पिटल के मैनेजर हैं, मैनेजिंग देखते हैं, पूरा व्यवस्था देखते हैं। मैनेजर साहब, कैसा चल रहा है कार्यक्रम और हॉस्पिटल में क्या कुछ प्रगति चल रही है उसके बारे में बताएं। चंचल जी, एक हॉस्पिटल में एकदम बढ़िया चल रहा है और काफ़ी सारे ऑपरेशन हैं आज हमारे यहाँ और काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। बाकी आपने देखा होगा वेटिंग में बैठे हुए हैं और रनिंग में हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और बाकी पेशेंट एकदम सेटिस्फाई है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। मतलब तो दोस्तों, मैं हूं इस वक्त डॉक्टर शुभम गर्ग के केबिन में और यहाँ वो तमाम अत्याधुनिक मशीनें जिनके द्वारा डॉक्टर शुभम इलाज करते हैं उन सभी पेशेंट्स का जो कि यहाँ अपने उपचार के लिए आते हैं। तो एक बार फिर डॉक्टर शुभम गर्ग मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, शुरुआत में जब बात की थी, जब इस प्रतिष्ठान का इनॉग्रेशन हुआ था, तो शुरुआत में आपसे बात की थी, बहुत अच्छी सुविधाएं आप क्षेत्रवासियों के लेकर आए थे लेकर। अब क्या प्रोग्रेस है और इन 6 महीनों में कहां तक पहुंचा है हमारा प्रतिष्ठान? सबसे पहले तो चंचल जी, मैं आपके जीवर प्रेस चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि इस अस्पताल को चलाने में जेवर प्रेस की एक अच्छी भूमिका निभाई है। क्योंकि जेवर प्रेस पे जब हमने पहली बार अपने इंटरव्यू दिया था, लोगों को बताया था कि भाई इस तरीके की सुविधा हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो लोगों ने उसको सहारा और लोग आए देखने। जब लोग आते हैं तो सबसे पहले वो सरप्राइज़ हो जाते हैं। सरप्राइज़ क्यों हो जाते हैं? सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे इस तरीके की सुविधाएं बहुत कम जगह हैं जो प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कोई भी किसी को मान के चलो छोटी सी कोई समस्या होती है, आंख लाल किसी की होगी जिसे आई फ्लू हम कहते हैं, जैसे सीजनल एलर्जी जिसे चलती है, या किसी को चश्मे का नंबर सही लेना है, तो उसे सबसे पहले 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया OPD का फीस देना पड़ता है। अच्छा, 100, 200, 300 देने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। उसे ऐसा लगता है कि भाई यार पैसे के पैसे चले गए, मेरा काम नहीं हुआ। इतने में तो शायद उसकी दवाई आ जाती 200-300 रुपये में। इसके चक्कर में वो मेडिकल स्टोर से जाके गलत दवाई डाल लेता है। जो कहानी 2 दिन में ठीक हो जानी थी वो 7, 8, 10 दिन के लिए चली जाती है। तो इस चीज़ का लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। लोग आते हैं, दिखाते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, उसके बाद सही इलाज उन्हें मिलता है और टाइम पे वो ठीक हो जाते हैं, हैप्पी होकर जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं पेशेंट की कि पेशेंट फ़्लो कैसा है और कैसा अस्पताल चल रहा है, पेशेंट फ़्लो अच्छा है। लोग आ रहे हैं, अपना परामर्श ले रहे हैं, अपनी जो भी उन्हें परेशानी है वो चीज़ उन्हें सॉल्यूशन उस चीज़ का मिल रहा है। जो यहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं सारी आई से रिलेटेड सुपर स्पेशलिटी चीज़ें हैं। जैसे हम सबसे नंबर 1 पे बात करते हैं तो चश्मे के लिए आप बात कर लीजिए। चश्मे कहने के लिए तो एक छोटा सा वर्ड है जी, चश्मा। हम गए ऑप्टिकल शॉप में या फिर चश्मे की दुकान में, हमने चश्मे का नंबर क्या कहते हैं जांच किया उन्होंने मशीन से और आपको चश्मे का नंबर दे दिया। अब वो नहीं पता कि वो सही है या गलत है। हालांकि चश्मे का नंबर जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट पता चलता है, रेटिनोस्कोपी एक चीज़ होती है, उससे पता चलता है। साथ में ऑटोरैफ है एक चीज़, उससे पता चलता है। फिर साथ में सब्जेक्टिव फ्रैक्शन के स्टेप्स होते हैं जो हम यहाँ पे हर पेशेंट के साथ फॉलो करते हैं। उसके बाद उन जो चश्मा हम उन्हें दे रहे हैं उनके फेस पे कैसा है, वो बड़ा तो नहीं है, छोटा तो नहीं है, लेंस की चॉइस उनमें है, आप किस तरीके का लेंस डलवाना चाहते हैं। जैसे ब्लू कट आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, फोटोक्रोमेटिक ट्रेंडिंग है। ब्लू कट फोटोक्रोमेटिक एक में ही आ जाते हैं, रिमलेस हैं, प्रोग्रेसिव हैं, साथ में कंपनीज़ हैं, सारी चीज़ें इस तरीके की चीज़ हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, ये तो होगी चश्मे की बात। दूसरे नंबर पे बात करते हैं जैसे एक चीज़ सफ़ेद मोतियाबिंद हो गया। तो सफ़ेद मोतियाबिंद में सबसे ज़्यादा लोगों को क्या है कि भी अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने जाएंगे तो सुई लगाएंगे जी,
पट्टी करेंगे, 1-2 दिन हमें भर्ती करना पड़ेगा, या फिर ऑपरेशन के बाद 7 दिन तक हम अंधेरे में रखा जाएगा, या फिर क्या कहते हैं ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं सोना है, वैसे नहीं सोना है, ये सब कुछ नहीं है। जो ऑपरेशन हम यहाँ पे करते हैं पूरा लेज़र के द्वारा करते हैं, उसमें कोई भी इंजेक्शन हम नहीं लगाते, कोई भी पट्टी नहीं करते, कोई भी टाँका नहीं लगाते, कोई भर्ती की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप ओपीडी में दिखाने आते हैं इसी तरीके से आइए, ऑपरेशन वाले दिन आइए, अपना ऑपरेशन कराइए और सेम डे अपना घर चले जाइए। अगले दिन से आप जो काम करना चाहो कर सकते हो, अपना अखबार पढ़ो, टीवी देखो, मोबाइल देखो, धूप में बैठो, बाहर घूमो। मैं तो ये तक कहता हूँ कि जो लेडीज़ें हैं हमारी फीमेल पेशेंट्स हैं, अगर आप चाहो तो अपना काला चश्मा ला के गैस पे खाना भी बना सकते हो अगले दिन से। इस तरीके की चीज़ हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है काले पानी की चीज़, जिसे हम ग्लूकोमा कहते हैं। ग्लूकोमा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम एक आंखों का चोर भी कहा जा सकता है। आंखों का चोर क्यों कहा जाता है? जैसे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, जी मुझे सफ़ेद मोतियाबिंद है या काला मोतियाबिंद है। सफ़ेद मोतियाबिंद एक चीज़ अलग है, काला मोतियाबिंद एक चीज़ अलग है। सफ़ेद मोतियाबिंद में हम लेंस का ऑपरेशन करेंगे, लेंस बदल के उन्हें बढ़िया दिखने लगेगा। काले मोतियाबिंद में जो नज़र चली जाती है वो कभी लौट के नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसमें ऑप्टिक नर्व्स का डैमेज होता है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं रेटिना की, बात करते हैं पर्दे की। जिन लोगों को बीपी शुगर रहता है, बीपी है, शुगर है, या फिर कुछ क्या हार्ट रिलेटेड कुछ इशू हैं, तो उन लोगों में क्या है, जो आँख का पर्दा है उनमें बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ सकती हैं। इसके लिए संपूर्ण जांच मेरे पास है, संपूर्ण ट्रीटमेंट मेरे पास है। आइदर उन्हें इंजेक्शन लगाना हो, आइदर उन्हें लेज़र हमें करना हो, आइदर उन्हें सर्जरी हमें करनी हो। चौथे नंबर पे आता है पीडियाट्रिक सर्विसेज बच्चों के लिए। अब फिर वही बात आ जाती है, बच्चे हैं तो क्या चीज़ है, छोटा बच्चा ही तो है जी, ये तो ठीक ही होगा। बट नहीं, छोटा बच्चा ज़रूर है, बट उसे एनुअल स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आजकल हम सबकी आदत है, मेरे घर में हो चाहे आपके घर में हो, हमें कोई काम करना है, हम बिज़ी हैं तो हम उसे गैजेट के तौर पर मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब हम तो अपने काम में लग गए, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 1 घंटा कहाँ निकल जाता पता ही नहीं चलता, जिसके कारण बस नियर जो काम कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें चश्मे का नंबर आ जाता है। सेम फिर उसमें विज़न थेरेपी होती है। 5वें नंबर पर अगर मैं बात करता हूँ तो कॉन्टेक्ट लेंसेज हो गए। जैसे पूरे एरिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो कॉन्टेक्ट लेंस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे आप जाएंगे जी हमें कॉन्टेक्ट लेंस चाहिए, तो वो फलाना नंबर उठा के आपको कॉन्टेक्ट लेंस दे देंगे, बट वो सही तरीका नहीं। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं, आपकी पुतली ख़राब हो सकती है, सीवियर इन्फेक्शन आपको हो सकता है कॉन्टेक्ट लेंस लगाया आपने निकल के गिर जाए। तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे प्रॉपर मेजरमेंट लेके प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर उन्हें डिस्पेंस करते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो डॉक्टर शुभम गर्ग हैं, जिन्होंने की पूरी आंखों से संबंधित बारीक और अत्याधुनिक जानकारी आपको प्रोवाइड कराई है। डॉक्टर साहब, फिर वही सवाल जो पहले किया था, महंगाई को लेकर कुछ कस्टमर, कुछ अभी भी लोग ऐसे हैं जो कि आपने बताया कि ओपीडी का चार्ज लगता है। आपकी ओपीडी कितनी है और आपके यहाँ कितना चार्जेस लगता है, उसके बारे में बात करेंगे। ओपीडी के लिए चार्ज करते हैं तो मैंने निःशुल्क रखा गया है। अभी आप कोई फीस नहीं ले रहे? नहीं, मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, एकदम फ्री ओपीडी है। आपको आओ, दिखाओ, आपको कोई रुपया नहीं लगेगा। सारी जांचें जितनी आई से रिलेटेड होती हैं सब कुछ फ्री है। मतलब जांचें भी फ्री हैं? सारी जांचें फ्री हैं। आँख से रिलेटेड अगर कुछ होता है जांच के तौर पे वो सब फ्री है। जो आपकी दवाई, आपको जो आवश्यकता अनुसार जो दवाई में हम लिखेंगे वो, जो चश्मा आपको बताएंगे वो, या फिर जो आपकी सर्जरी मैं आपको एडवाइस करूँगा वो, सिर्फ उसका एक लिमिटेड कॉस्ट है। जांच का, देखने का, ओपीडी फीस, ये फीस, वो खर्चा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा वो निःशुल्क मैंने किया हुआ है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके अलावा डॉक्टर साहब मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि ये जो हम चश्मे, स्पेक्स बोलते हैं ना, वो लगाते हैं या फिर हम लेंस लगाते हैं, तो दोनों में बेहतर क्या चीज़ है? और लेंस बेहतर है या फिर ये चश्मे ज़रूरी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताएं। मैं कंपैरिजन अगर करता हूँ, चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में आप बात कर रहे हैं, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे हम चश्मे के लिए बात करते हैं तो चश्मे में क्या है कि हमें थोड़ा सा फ्रीडम नहीं मिल पाता। फ्रीडम किस तरीके का नहीं मिल पाता कि भाई मुझे स्विमिंग करनी है, तो अगर मैं चश्मा पहन के स्विमिंग करूँगा तो मेरे जो शीशा है उस पर खराबी आ जाएगी। जैसे बारिश में मुझे जाना है, या फिर लेडीज जैसे फीमेल्स हैं उन्हें शादी पार्टी में जाना है, तो कॉस्मेटिकली चश्मे का एक ड्रॉबैक है। कॉन्टैक्ट लेंस में आपको ये फील्ड ऑफ विज़न बहुत बढ़िया मिल जाता है। आप अपना स्विमिंग कर सकते हैं, आप अपना ट्रैवलिंग करिए, आप पार्टी में बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं। अगर आपकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मतलब आप हाइजीन बहुत बढ़िया मेंटेन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस की बहुत बढ़िया चीज़ है। चश्मे के साथ देखो, चश्मे का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि ये टूट फूट सकता है।
पहले नंबर पे आपको कोई धक्का लगा या गिर गया या खो सकता है, चश्मे का एक डिसएडवांटेज है। साथ में प्रोटेक्शन के लिए बात करते हैं, अगर प्रोटेक्शन को मैं कंपेयर करता हूँ तो चश्मे में बेटर प्रोटेक्शन है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टेक्ट लेंस। चश्मे को पहन के अगर मुझे 2 घंटे सोना भी है तो मैं सो सकता हूँ, कॉन्टेक्ट लेंस को पहन के आप नहीं सो सकते। चश्मा अगर आप लगाते हैं तो आपको आँख में खुजली हुई तो आप हल्का सा खुजा सकते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस में आप नहीं खुजा सकते। कॉन्टेक्ट लेंस में अगर आपका हाइजीन बहुत बढ़िया मेंटेन नहीं है तो आपको कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू या फिर केरेटो कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। चौथे नंबर पे बात करते हैं तो डॉक्टर साहब ने हालांकि पूरी जानकारी दे दी है इसके बारे में, और आप जो मेरी आंखों पर ये देख रहे हैं सामान, ये उम्र का तकाजा कहें या फिर समय की ज़रूरत, अब ये आ गया है। हालांकि मैं संतुष्ट हूँ डॉक्टर साहब से, और देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ नई चीज़ें आती हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी आती है, और ये जीपीजी मेडिकेयर आगे क्या कुछ नेक्स्ट अपडेट लाता है। और इसके अलावा होम्योपैथी से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी मैंने डॉक्टर से बात की है तो मुझे फ़ायदा मिला है। डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि होम्योपैथी के क्षेत्र में क्या कुछ सुविधाएं और हमारे पास आई हैं और क्या कुछ सुविधाओं को लेकर आज हमें बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब। लास्ट टाइम बात की थी हमने होम्योपैथी को लेकर, शुरुआत हुई थी जब, आज वर्तमान में किस स्थिति में पाते हैं, कैसा चल रहा है काम, सबसे पहले जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार कहना चाहूँगा सभी दर्शकों को जो भी मुझे देख रहे हैं, और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप अपने क्षेत्र के लिए इतना सराहनीय काम कर रहे हैं, है ना। दिन रात जो भाग दौड़ और जो लोगों के लिए, जो क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनके लिए जो आप अपडेट दे रहे हैं वो भी एक बहुत सराहनीय काम है, ठीक है। और अब होम्योपैथी की बात करते हैं तो होम्योपैथी की जैसा कि है जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो तो लाभ ले ही रहे हैं, साथ में जैसा कि जो लोग आपके माध्यम से जान पाए हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में इस तरीके की सुविधा है, वो लोग भी काफ़ी अब लाभ ले रहे हैं जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और लोगों को रिजल्ट काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है। जैसा कि वो उम्मीद लेकर आते हैं कि भाई जो चीज़ जैसे कि मानी सुना है कराए, जो हमने दावा किया हुआ है कि भाई जो हम बताते हैं कि होम्योपैथी दवा खाने से आपको पहली बार में ही, पहले दिन से ही आपको राहत महसूस होगी, चाहे वो 5% हो या 10% हो, वो हलौले समय के साथ बढ़ती हुई चलेगी। तो वो जो चीज़ हम दावा करते हैं, जो चीज़ हम बताते हैं वो रिजल्ट पेशेंट को मिल रहा है। तो इस चीज़ को लेके पेशेंट और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग आते हैं, वो काफ़ी खुश हैं, है ना। तो हम काफ़ी चीज़ों का इलाज जैसे कि कर रहे हैं, दर्द को लेके है, साइनस को लेके है, राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, बहुत चीज़ों की, माइग्रेन है, जिन चीज़ों का कि मतलब आदमी कहता है कि भाई कोई इलाज ही नहीं है, बहुत परेशानी है ना। तो बहुत लोग खुश हैं और अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथी का ये अस्पताल जीपीजी मेडिकेयर पर ही उपलब्ध है, जहां पर कि आंखों का अस्पताल है। तो एक भाई शुभम जी आंखों का जो महकमा है वो देखते हैं, दूसरे भाई भूलिए नाम, रोहित, हाँ, दूसरे भाई रोहित जी होम्योपैथी देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे आंखों पर जो ये चश्मा लगा हुआ है यहीं हॉस्पिटल में ही डॉक्टर साहब ने बनाया है, और इसके अलावा मेरी मिसेज जिन्हें कि काफ़ी समय से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, उसका इलाज भी होम्योपैथी के द्वारा डॉक्टर साहब ने कराया है, और जिससे काफ़ी सहूलियत अभी उन्हें प्राप्त हो रही है। तो मैं कोई यहाँ पर मुंह देखे वाली बात नहीं कर रहा हूँ, वाकई में फ़ायदा है होम्योपैथी से, और डॉक्टर साहब ने जो परामर्श दिए हैं उन्हें अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित ही फ़ायदा हो रहा है। आने वाले समय में और भी लंबी बातचीत के लिए डॉक्टर साहब से मुलाकात करेंगे। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।